रूस के दरवाजे पर पहुंची अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां। परमाणु पनडुब्बी की तैनाती ट्रंप ने दिया ऑर्डर। ट्रंप के ऑर्डर पर भड़के रूस ने दी चेतावनी। रूस यूक्रेन की जंग की आग अब रूस अमेरिका के बीच युद्ध के शोलों में तब्दील होने की दहलीज पर पहुंच चुकी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस के पास के इलाकों में तैनात करने का आदेश दिया। ये कदम रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के एक बयान के बाद उठाया गया। ट्रंप ने कहा कि मेदवेदेव के भड़काऊ और गैर जिम्मेदार बयानों की गंभीरता से लेते हुए ये फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये बयान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहे तो अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में भारत को चेतावनी दी थी कि अगर वो रूस से तेल खरीदता रहा तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने रूस और भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कह डाला था, जिसके बाद इस पर रूस भड़क गया और दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि भारत और रूस की डेड इकोनॉमीज को लेकर की गई ट्रंप की टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने चेतावनी देते हुए डेड हैंड का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा था कि रूस के पास यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए केवल 10 दिन है, वरना उस पर और रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसके जवाब में मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप को याद रखना चाहिए कि रूस के पास अब भी सोवियत काल की परमाणु हमला करने की आखिरी विकल्प वाली क्षमताएं मौजूद हैं। ये बयान ट्रंप द्वारा मेदवेदेव को अपनी भाषा संभालने की चेतावनी देने के बाद आया। दरअसल डेड हैंड एक पुरानी रूसी प्रणाली थी जो परमाणु हमले के जवाब में खुद ब खुद हमला कर सकती थी। हालांकि ये प्रणाली सक्रिय नहीं है। बहरहाल रूस ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी शर्तें पहले ही तय कर दी थी और अभी तक ट्रंप की 8 अगस्त के डेडलाइन को मानने का कोई संकेत नहीं दिया है। ट्रंप जो पहले पुतिन के साथ अच्छे रिश्तों की बात करते थे, अब रूसी राष्ट्रपति से खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ है कि अमेरिका और रूस के बीच तनाव एक बार फिर गहराता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर दावा किया कि जुलाई 2025 में रूस के लगभग 20,000 सैनिक मारे गए और कहा कि इस साल की शुरुआत में अब तक रूस के कुल 1,12,500 सैनिक मारे जा चुके हैं।